सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 होगा ये, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है कि वो कहाँ एस्केप हो चुका है। सो क्वेश्चन तो क्या ही है ना। ये जो टॉपिक है हमारा कौन सा है, काइनेमेटिक्स वाला है, जो कि अपना क्वेश्चन रुक चुके थे 202 पे शायद या 220 पे। तो वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये ऑफ कोर्स 300 क्वेश्चन है, तो इनको ख़त्म करेंगे ही हैं। बट रेगुलरली हम कितने क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। रोटेशन के भी चल रहे हैं, काइनेमेटिक्स के भी चल रहे हैं, ग्रेविटेशन के भी अब चलने वाले हैं। ठीक है। नाउ फॉर द प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। ठीक है, अपन को रेशियो देखना है एक मैक्सिमम हाइट का और किसका, स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम का, मतलब टी एफ का, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला है रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के और हाइट के। अपन को इतना नहीं जाना है, अपन डायरेक्ट देखो हाइट मैक्सिमम बोला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सर, यू स्क्वायर बाय 2g होता है। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाकर के नीचे आने का होता है, इसीलिए 2u बाई जी होता है। सर इस फॉर्मूले के अंदर कैसे अपन 2u बाई जी बना सकते हैं, ये h वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर 2u बाई जी अपन बना सकते हैं। मैंने कहा बना सकते हैं कैसे, कि ऐसा करो, ऊपर तुम 4 u नहीं 4 और g से मल्टीप्लाई कर दो, 4g ऊपर नीचे दोनों से, 4g एट 4g। ठीक है सर, 4g और 4g से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने 4g से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर 4 अपॉन में g इसको साइड में रख देते हैं, और ये हो जाएगा अपना 2g स्क्वायर और 2g स्क्वायर और 4 इधर साइड में रख देते हैं। ठीक है, अपन को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रखना है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। तो 4u स्क्वायर और g स्क्वायर ये हमारा मिलके क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो h मैक्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा का स्क्वायर, जो कि बोला था इन्होंने, g अपॉन में क्या बचा, ये 8 बचा हुआ रह गया। हाइट अपॉन में चाहिए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन ने क्या किया भैया, भाई ऐसा कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों चीज़ें सेम जगह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो वही अपन ने किया। तो h m बाई ये हो गया, और ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 8। तो 5 4 2 5 10, 2 4 8, तो 5/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गया, फर्स्ट। नॉर्मली इन्होंने जो बोला है वो अपन ने करा है, ऊपर नीचे दोनों चीज़ सेम कर सकते हैं। तो मुझे 4g चाहिए था, तो मैंने दोनों, मेरे को g स्क्वायर चाहिए था और 4 चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया और देख लिया। नाउ मूव करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इसकी अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना। नाउ मैं पोज करूँ, ओके। नाउ 233 at what angle the horizontal should a ball be thrown so that the range is related to time of flight t as this। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो रेंज है हमारी 5/√3 टी स्क्वायर है। सर फॉर्मूला भर दे, मैंने कहा बिल्कुल भर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू 5/√3 टी स्क्वायर। तो सर इसी का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, है ना, तो 4 हो जाएगा, यू 2u साइन थीटा बाई जी होता है, सॉरी 2u साइन थीटा बाई जी होता है। वेट, ये जो फॉर्मूला है उसमें यू स्क्वायर नहीं लगता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। नाउ तो ये 4 हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके ओके ओके। नाउ डन, यहाँ पे चलते हैं। तो सर सेम वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, ओके। सो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं कि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक जी से एक जी को हटा देते हैं और ये बचा हुआ रहने देते हैं। तो लिख देंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5/√3, जी को अपन 10 लिख देते हैं और ये 4 लिखा हुआ है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। सो 5 2 ज़ा 10 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो √3/2 इसको इस साइड भेजा है ना मैंने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सर ऐसा कुछ आया, अरे ऐसा कुछ आया तो नहीं पता आइडेंटिटी तो छोड़ो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैल्यू डाल दो।
भाई 30 की वैल्यू डालो इधर भी और इधर भी, वैल्यू सेम आनी चाहिए दोनों साइड में। आ जाती है तो अपना आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। सर ठीक है, डन। तो अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री के लिए सॉल्व करता हूँ, किसके लिए सॉल्व करता हूँ, सबसे फर्स्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए। तो अगर मैं 30, हाँ ठीक है, ये 30 डिग्री डालूँ, अगर मैं थीटा 30 डिग्री डालूँ तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 2 थीटा है तो साइन 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4, तो ये मिल करके 3/4 बनेगा। 1/4 तो बनेगा नहीं, तो सर साइन 30 वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो गलत हो गया तो हटा दो भाई, 30 वाला अपना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 45 रख के देख लो। अगर 45 रखोगे, अब सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं जो कि 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 45, तो ये तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 है ना, तो नहीं 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी ना। 45 ये तो 90 हो गया, 1 हो गया, तो ये √3/2 हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। तो 45 भी हमारा हो गया गलत। अब 60 की वैल्यू रख देते हैं सर, ठीक है 60 डिग्री। नाउ √3/2 साइन 60 120 की वैल्यू सेम रहती है और साइन भी सेम रहता है, तो √3/2 60 इंटू 60 120 हो जाएगा, 120 की वैल्यू √3/2। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/4। 3 2 2 जा 4, यह है 3/4। सर सेम 60 डिग्री, डन। तो आंसर भी क्या है 60 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नॉर्मली जो बोला है वो अपन ने करा है। मान लो आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी अगर नहीं आई तो अपना क्या हो जाएगा, थीटा पुट करो, दोनों साइड इक्वल करो, हाँ आ रहा है वही अपना आंसर है, वरना नहीं। सर इतना करने में टाइम लग जाएगा, तो ठीक है आइडेंटिटी याद रख लेना कॉट थीटा वाला, क्योंकि इनसे जो आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन 2 थीटा, वो अपनी कॉट थीटा वाली बन जाएगी, तो उसके हिसाब से तुम सॉल्व कर लेना ना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 234, वो हमें क्या कह रहा है, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक बॉल है जिसको अपन ने थ्रो किया है और हॉरिजॉन्टल से एंगल जो लिया है वो कितना लिया है 60 डिग्री, और इस बॉल के पास में जब अपन v वेलोसिटी से फेंक रहे थे तब काइनेटिक एनर्जी थी e। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सर यहाँ पे e है तो इसको कैसे लिखेंगे, सर यहाँ पे e है, e काइनेटिक एनर्जी है तो क्या बोला होगा, ½ mv²। ठीक है, e को क्या लिखा है अपने, ½ mv², और इन्होंने बोला हाईएस्ट पॉइंट। सर हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वही रहता है, वर्टिकल वाला तो ज़ीरो हो जाता है। वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, v साइन 60 डिग्री हो जाएगा, वो तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी तो खत्म होगी, बची क्या v cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे v cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो v/2। सो e इज इक्वल ना e नहीं, तो यहाँ वाले पॉइंट पे लिखना है, नई वाली जो एनर्जी होगी वो ½ mv² रखना है, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी v/2, तो ये हो जाएगा v²/4। और अपन को पता है ½ mv² को क्या लिखना है e, और ये क्या है 4, तो e/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है बस, कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन 235, द क्रिकेट बॉल इज हिट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। ठीक है, कोई क्रिकेट बॉल है जो कि ऐसे करके कहीं जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वाली चीज़ें चल रही है, और वर्टिकल से एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री की, भी बॉल ने बैट ने हिट करा है 30 डिग्री विथ काइनेटिक एनर्जी के, मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास में के। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ इज, सर फिर से सेम, के इज इक्वल टू ½ mv² होगी, और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर चला गया है, तो अगर यहाँ कंपोनेंट करता हूँ तो मैं ये तो क्या हो जाएगा v cos 30 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा v sin 30 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर जो बचेगा v cos 30 डिग्री वाला तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे, और यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा v sin 30 डिग्री। सर v sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, v sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, मतलब कि 1/2, तो v/2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे ½ mv² और v/2 है तो v²/4 बन जाएगा, और ½ mv² को क्या लिख सकते हो सर, k लिख सकते हैं, k/4 हो जाएगा, तो k/4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन 236, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ सर्टेन स्पीड। किसी न किसी स्पीड के साथ में हमने उसको फेंका है। अनदर बॉल इज एट द सेम मास इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल विद द सेम इनिशियल स्पीड। ओके, एक 30 डिग्री वाला ये रहा,
एक वर्टिकल वाला ये रहा जो कि वर्टिकली फेंका। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है स्ट्रेट विथ अ सर्टेन स्पीड। अनदर बॉल इज ऑफ द सेम मास इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल 30 डिग्री टू द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल से 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल छोड़ो, गोली मारो, ये कितना कर लो 60 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री हमारा। एट द सेम इनिशियल स्पीड, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो इसकी ये यहाँ, इसकी ये हाईएस्ट एनर्जी होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, यहाँ एक तो अपन को कौन सा देखना, वर्टिकल वाला देखना। वर्टिकल वाला मतलब कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, या फिर नहीं भी लिखो थीटा कितना है, हाँ थीटा 90 डिग्री हुआ वर्टिकल वाले के लिए या फिर स्ट्रेट वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले का रेशियो देखना है सेकंड वाले से। तो फर्स्ट वाले की हाइट अगर तुम देखोगे तो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर बाय 2g। सो साइन तो वैसे 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हाइट हुई ना, ये तो हाइट हुई, हाँ। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर √3/2 का तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √3/2 का तुम अगर स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू में जी। तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर 3/8g। सर रेशियो निकालना था, हो जाए, रख देते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी का निकालना था, ओके। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी सेकंड, mgh अपॉन में mgh, mg से mg कैंसल आउट। तो फर्स्ट वाले की हाइट यू स्क्वायर बाय 2g, सेकंड वाले की हाइट यू स्क्वायर 3 और 8g हो जाएगा। g से g कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से ये 4, तो कितना है 4/3 बना। सर 4/3 मतलब 4:3, तो 4:3 अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मली सिंपल है, थोड़े फॉर्मूले याद रहना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई हमारी हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी होती है वो तो कभी चेंज होती नहीं है, जो चेंज होना होगा वो हमारा वर्टिकल में चेंज होगा। वर्टिकल में मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है। बस ये 3-4 कॉन्सेप्ट है और तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीटेड हो जाएंगे। यहाँ पे अपन ने कितने करे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। एंड आई होप यू लाइक द सीरीज। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Keep going and keep studying. Best of luck.